हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके सामने वर्ल्ड जियोग्राफी की। ये हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं वो वीडियो। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाद्वीप और महासागर है। इसको देखते हैं, समझते हैं, ट्रिक के द्वारा समझते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप और महासागर, ठीक है। देखो, पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं महाद्वीप और एक को बोलते हैं महासागर। क्या बोलते हैं? एक को महाद्वीप बोलते हैं, एक को महासागर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, महाद्वीप किसे बोलते हैं? बड़े स्थलीय, क्या? बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागर कहते हैं। अर्थात ये देखिए, आपको ये मैप दिख रहा है, ये इसमें देखिए जो नीला वाला पार्ट है, जो नीला नीला आप देख रहे हैं, ये पानी है। क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी है। और जो ये वाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला क्या? ज़मीन है। क्या है? ज़मीन है। आप समझिएगा, वाइट वाला ज़मीन है, जो नीला नीला देख रहे हैं ये पानी है। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ग्लोब है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है? जल है और 29% भाग पे क्या है? ज़मीन है। तो ये जो 29% भाग है, अर्थात ये 29% भाग, देखिए देखो, एक भूखंड यहाँ पे है बड़ा सा, एक ये भूखंड है, एक यहाँ पे है, एक ये है, एक ये है, एक ये वाला। ये सारे जो बड़े बड़े भूखंड हैं, ये बड़े बड़े भूखंड ही क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। और ये जो जलाशय देख रहे हैं, ये जल का जो, ये देखिए जलाशय, एक यहाँ पे देखेंगे, एक देखिए ये एस आकार का ये देखेंगे, एक यहाँ जलाशय देख रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर थोड़ा सा नीला देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे। तो ये सब जो जलाशय, बड़े बड़े जलाशय आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? महासागर देखेंगे, उसके बाद फिर महाद्वीप देखेंगे। तो हमारे विश्व में, कहने के मतलब ये विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। कितने हैं? 5 प्रमुख महासागर हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा महासागर होता है हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर आपका अंटार्कटिक दक्षिणी महासागर। ये महासागर हैं। तो विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। 5 प्रमुख महासागर के नाम आपको ध्यान देना: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर भी इसको बोलते हैं। चलिए क्षेत्रफल देखिए, पहले तो इसको हम देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलिए यहाँ देखिए, ये आपके महासागर हम पढ़ रहे हैं। देखिए प्रशांत महासागर ये है, ये प्रशांत महासागर, ये 2 जगह नहीं है, ये 2 जगह प्रशांत महासागर नहीं, ये एक ही जगह है, लेकिन ये पीछे से मिला हुआ है। जैसे भाई कोई चीज़ गोल होता है, आप गोल गेंद देखिए, तो गोल गेंद को बीचों बीच से काट देंगे तो एक साइड का हिस्सा दिखता है। तो ये जो है ये पीछे साइड से मिला हुआ है, तो ये पीछे साइड वाला है। कहने का मतलब ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। उसके बाद आप देखिए अटलांटिक महासागर है। इसको एस आकार का महासागर भी बोलते हैं। किस आकार के? एस आकार का। देखिए इसके बनावट एस आकार का है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के बाद देखिए, आप देखते हैं इधर आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ये हमारे 5 प्रकार के विश्व में महासागर पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार की महासागरों के आप लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। अब क्षेत्रफल के आधार पर देखिए किसका क्रम किसके बाद है, यही चीज़ क्षेत्रफल के आधार पे। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे कौन सा? अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे बड़ा हिंद महासागर, उससे थोड़ा सा छोटा दक्षिणी महासागर, उससे मतलब सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। विश्व में कुल कितने महासागर? 5 महासागर है। इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, पैसा। क्या है? पैसा। पैसा से पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउदर्न ओशियन, ए से आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 5 प्रकार के जो हमारे महासागर हैं, इनका क्रम सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, ठीक है। दूसरे नंबर अटलांटिक, तीसरे पे हिंद, चौथे पे दक्षिणी और सबसे लास्ट आर्कटिक महासागर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम थोड़ा अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर
प्रशांत महासागर। यही हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर भी है। क्यों? क्योंकि इसी महासागर में एक स्थान पाया जाता है जिसको पृथ्वी का सबसे गहरा भाग बोला जाता है, जिसको कहा जाता है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, गर्त गड्ढा। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, और यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा भाग है और पृथ्वी का भी सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए, इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर, अर्थात आप ग्लोब लेंगे, ग्लोब में 1/3 भाग में आपको प्रशांत महासागर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इस महासागर के पश्चिम में एशिया, ये पश्चिम में क्या है? एशिया, एशिया वाला भाग पश्चिम में, तथा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा महाद्वीप। पूर्व में उत्तरी अमेरिका, पूर्व में इसके देखिए, इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, तथा इसके दक्षिण में आप देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे गहरा मेरियाना गर्त ये हमने आपको बता ही दिया। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने आपको ज्वालामुखी जब पढ़ाया था तो हमने बताया था भूकंप और ज्वालामुखी में, प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी व भूकंपी क्षेत्र जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये ध्यान देना है, कहाँ पाया जाता था, क्यों बोलते? क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है, भूकंपी सबसे ज़्यादा झटके यहाँ महसूस किए जाते हैं, इसलिए रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं पाए जाते हैं तो इसी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलिए, प्रशांत महासागर के बारे में कुछ और जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां, मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। कोरल रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रीफ भित्ति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया, अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो तट है ये प्रॉपर तरीके से कोरल रीफ से ही बना हुआ है, ठीक है। तो कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता, से बनी है, जिससे कई प्रकार की मछलियां, मूंगे, सार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम कहें प्रशांत महासागर में मेन चीज़ें क्या ध्यान दें, तो सबसे मेन चीज़ है सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, और सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। इसमें पाया जाने वाला मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा स्थान है, साथ ही साथ प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा स्थान है। ये इतनी चीज़ आपको प्रशांत महासागर के बारे में ध्यान देना है। दूसरा चलिए देखते हैं अटलांटिक महासागर। दूसरा, प्रशांत महासागर के बाद दूसरा नंबर आता है अटलांटिक महासागर, और ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम? अंध महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती है, ये देखिए इस प्रकार से मिलती है। पूछा जाता है कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर। ध्यान देना, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। प्यूर्टो रिको गर्त जो है ये सबसे अटलांटिक महासागर सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति है जो इसके अगल बगल पाई जाती है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका कोई तट नहीं होता है। जैसे देखिए ये पानी है, ये पानी आप देख लीजिए, पानी पूरे तरीके से पानी है, ठीक है। अब इस पानी में बीच में घासें उग जाएं, जैसे घास गोला आकार की बना ले, देखो इधर इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, बगल बगल सब पानी है। अब बीच में घास बढ़ जाए, जैसे जलकुंभी नहीं बढ़ती, इस प्रकार से बढ़ जाए, अब बीच में ये पानी रहे, अब बगल बगल घास हो जाए, तो यही होता है। इसी को बोलते हैं सारगैसो सागर। सारगैसो समुद्री एक घास है, वनस्पति है जो पानी के अंदर उग जाती है और बीच में खोखला रहता है, इसलिए इसके बगल बगल पानी ही रहता है, इसलिए कहा जाता है इसका कोई तट नहीं होता है। और इस प्रकार इस घास से बना जो क्षेत्र होता है उसको सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। आई होप
आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसमें देखिए वर्मुडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। वर्मुडा ट्रायंगल कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में ही है। ठीक है, ये जो आप वर्मुडा ट्रायंगल देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त सबसे ज़्यादा अगर विश्व का व्यापार किसी महासागर से होता है तो वो अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा, यहीं से व्यस्तता सबसे ज़्यादा यहीं आपको देखने को मिलेगी। चाहे इस रूट से होके जाए, चाहे इधर से होके जाए, इधर से भूमध्य सागर से होते हुए जाए, तो सबसे व्यस्त अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर ही दिखेगा। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त मार्ग है। ठीक है, सबसे व्यस्त महासागर है। चलिए अब तीसरा देखते हैं हिंद महासागर। इसके बारे में तो सभी को पता होगा। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। कहने का मतलब देखिए हिंद महासागर कहाँ पे है। हिंद महासागर आप देखिए, ये देखिए दक्षिण साइड में है, एशिया के दक्षिण में है, और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, एशिया के दक्षिण में है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसकी स्थिति, आप थोड़ा सा दिमाग में मैप बना के रखिएगा। हिंद महासागर, हाँ, एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, जैसे हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा। आप जितने भी पांचों महासागर देखेंगे सबका नाम कहीं न कहीं नामकरण किया गया है, लेकिन किसी देश के नाम पे नामकरण नहीं किया गया। लेकिन हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर तथा हिंदुस्तान के नाम पर किया गया है। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा जो देख रहे हैं, ऊपरी हिस्सा देखिए जमीनी भाग से घिरा हुआ है। ये देखिए जमीनी, और केवल नीचे ही पानी आपको दिख रहा है, और यही हिंद महासागर है ऊपरी हिस्सा। बाकी महासागर देखो ऊपर से लेकर नीचे तक पानी है। प्रशांत महासागर ऊपर से लेकर नीचे तक पानी। तो इसीलिए हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक तो प्रशांत महासागर का ध्यान दीजिएगा और हिंद महासागर का। ठीक है, सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, सुंडा गर्त है, और जिससे पहले हम जावा गर्त के नाम से भी जानते थे। चलिए हिंद महासागर के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए ये चीज़ तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं आर्कटिक महासागर। क्या? आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर अगर कोई है तो वह आर्कटिक महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध का मतलब है ऊपर साइड में। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, आप ध्यान देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यही है आपका आर्कटिक महासागर। ये देखो नीला नीला जो आपको यहाँ मैं रेड से कर रहा हूँ, यही है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह यूरोप, ऊपर साइड यूरोप है, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अंध महासागर किसे कहते हैं? अंटार्कटिक महासागर को। छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को। ठीक है, अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर को। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीज़ें आपको याद करनी है। इसे छिपता हुआ महासागर, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं। चलिए एक पढ़ लेते हैं कि अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये चौथे नंबर का था, ये चौथे नंबर का था, और ये जो हमने आपको पढ़ा इसके पहले वाला ये पाँचवें नंबर का, ये सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा। ठीक है, और ये चौथे नंबर का था। चलिए चौथे नंबर वाला भी देख लेते हैं। अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है। कहाँ पे स्थित है अंटार्कटिक महासागर? तो आप देखिए अंटार्कटिक महासागर, ये एरिया जो है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहीं पे स्थित में है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, किसके? आप देखिए, ये देखिए एशिया, यूरोप और इन सब के दक्षिण में है, दक्षिण में है, नीचे साइड है। ठीक है, इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में है, और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। ठीक है, यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या हुआ? घेरे हुए है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। देखो दो चीज़ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन करेगा, अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक के नाम से अंटार्कटिक, देखिए अंटार्कटिक क्या है?
अंटार्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। दोनों चीज ध्यान दीजिए, अंटार्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है, यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। जब हम महाद्वीप पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताएंगे, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। अटलांटिक महासागर अलग होता है, आर्कटिक महासागर अलग है, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर अलग है और अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए अब महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महासागर पांचों हमने पढ़ लिया। महाद्वीप क्या है, तो हमारे अगर देखा जाए विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जा रहे हैं। कौन कितने? 7। एशिया पहले नंबर, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका। देखिए अभी हमने पढ़ा है अंटार्कटिका महाद्वीप है, छठे पे यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ये चीज़ ध्यान देना है। तो आप चलिए मैप में देख लेते हैं। ये हमारा एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पर यूरोप, पाँचवें नंबर पर यूरोप नहीं, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये देखिए ये। यहीं के ऊपर आपने देखा अंटार्कटिक महासागर देखा था, इसी के ऊपर अंटार्कटिक महासागर देखा था, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद छठे नंबर पे हमारा क्या है, छठे नंबर पे आपने देखा यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा एशिया महाद्वीप। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया के पास है, अर्थात एशिया महाद्वीप के पास है। जितना विश्व में क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 30% केवल एशिया महाद्वीप ही है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। भूमि केवल 30% है लेकिन जनसंख्या विश्व की 60% निवास करती है, क्योंकि यहीं पे 2 बड़े देश, एक चीन एक भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ये दोनों एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। अधिकतर, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, इसी कारण इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ इसको भी देख लें। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश एशिया महाद्वीप में मालदीव है, सबसे लंबी नदी अगर एशिया महाद्वीप में देखें यांगसी नदी है, और सबसे ऊंचा पर्वत कोई है एशिया महाद्वीप में तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एशिया का तो है ही, साथ ही साथ पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर कोई है तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा। एशिया के बाद चलिए पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप भी कहते हैं, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। लेकिन अंध महासागर किसे कहते हैं, तो ये आपका था कौन सा महासागर, अंध महासागर था। तो जो एस आकार का महासागर, इसका आपको नाम कमेंट करिए, बताइए, जो एस आकार का महासागर था इसी महासागर को अंध महासागर कहते थे, ठीक है। इसका नाम आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दिया, और अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। इस प्रकार से जिनके उपनाम है ये याद ध्यान दीजिए, ये उपनाम ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों रेखाएं, कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ से विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं वाला जो वीडियो है वो इस चैनल पे अपलोड है, वहाँ आप जाएंगे तो कर्क, मकर और विषुवत रेखा के बारे में आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, सबसे छोटा देश सेशेल्स है, सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। कौन सा, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है, तो तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा, उत्तरी अमेरिका है। यह विश्व के 16.5% भाग में फैला हुआ है।
सबसे बड़ा देश अगर इसमें देखा जाए तो कनाडा है, सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है, अब उत्तरी अमेरिका में। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये उत्तरी अमेरिका की बात होगी। चलिए देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 11.80% है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप में ब्राज़ील है, जिसको कहवा का देश भी कहते हैं। सबसे छोटा देश फाकलैंड द्वीप है। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांकागुआ है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, यह यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप के पास संसार का 6.5% भाग है। सबसे बड़ा देश रूस। सबको कन्फ्यूजन होगा, कहेंगे सर रूस तो एशिया महाद्वीप में है, आप यहाँ आप यूरोप में पढ़ा रहे हैं। देखिए रूस जो होता है वो दो महाद्वीप में है। रूस जो होता है वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है। लेकिन रूस की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वो यूरोप महाद्वीप में है। रूस की राजधानी यूरोप महाद्वीप में है, इसलिए रूस भाई जिस देश की राजधानी जिस महाद्वीप में होगी वह देश भी उसी महाद्वीप में ही काउंट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रूस यूरोप का ही सबसे बड़ा देश नहीं, विश्व का सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो रूस ही है। अब विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो वेटिकन सिटी ही है। ये भी आपको ध्यान देना है। यूरोप का तो सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व का भी सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। और यूरोप का तो सबसे छोटा देश है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का भी सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी है। ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है यूरोप का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सातवां महाद्वीप है। सॉरी, हाँ सातवां महाद्वीप है, लेकिन इसमें अभी एक महाद्वीप मैंने आपको नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। भाग तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश नौरू है। सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया में मर्रे है। और सबसे ऊंचा पर्वत अगर ऑस्ट्रेलिया में कौन है, माउंट कोस्कीयुस्को है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपने जाना, तो इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। चलिए, ये जिसको हमने आपको छोड़ा था, यह अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप ये आपका पांचवा बड़ा महाद्वीप है। पांचवा बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, छठवां यूरोप है, सातवां ऑस्ट्रेलिया। पांचवा है अंटार्कटिका, संसार का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह साल भर बर्फ जमी रहती है, एकदम चादर ओढ़े रहता है बर्फ से, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, एक महासागर भी था जहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती, इसलिए उसको छिपा हुआ महासागर कहते थे। कौन सा कहते, आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर था उसको छिपा हुआ महासागर कहते थे, क्योंकि वहाँ भी साल भर बर्फ जमी रहती थी। उसी प्रकार से एक महाद्वीप भी है, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका एक नाम है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च करने चाहते हैं या रिसर्च करने के उद्देश्य से वो इसी महाद्वीप में आते हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, लेकिन जो वैज्ञानिक रिसर्च करने वाले होते हैं वो इस महाद्वीप में जाके रहते हैं और अपना रिसर्च करते हैं। यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तो दक्षिणी महासागर से यह घिरा हुआ है। चलिए, ये हमने महाद्वीप महासागर के बारे में पढ़ा, 5 महासागर 7 महाद्वीप। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। मेरियाना गर्त किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा स्थान कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में है।
इतने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर आप बताइए कौन सा? प्रशांत, अटलांटिक या आर्कटिक या हिंद? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? हमने कहा था ना छिपता हुआ महासागर, तो कौन सा? आर्कटिक महासागर। ये जो आपका आर्कटिक महासागर है इसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इस महासागर के ऊपर बर्फ जमा रहता है, नीचे पानी ऊपर बर्फ, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं। साल भर ऊपर बर्फ जमे रहता है। इसी प्रकार से एक महाद्वीप भी था जिसको श्वेत महाद्वीप कहते थे। वो कौन सा था? वो अंटार्कटिका महाद्वीप था। अंटार्कटिका महाद्वीप था जहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए उसको अंटार्कटिका महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए आ गया क्वेश्चन, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त कहाँ पे पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच या सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थित किस महासागर में पाई जाती है? तो हमने बताया प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे भूकंपी घटनाएं और सबसे ज़्यादा आप यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट देखते हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारगैसो सागर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में? तो सारगैसो सागर जो है वो तो अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर जो कि एस आकार का था, लेकिन अटलांटिक महासागर में भी अगर देखा जाए तो जो उत्तर साइड था अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही सारगैसो सागर स्थित है। ठीक है, सारगैसो सागर जिसको हमने आपको बताया था ये पूरा पानी रहता है, चारों साइड पानी रहता है, ये घास यहाँ पे जम जाती है और बगल बगल घास घेर लेती है, बीच में पानी खुला रहता है, इसलिए सागर नुमा लगता है, इसलिए इसको सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का है, सबसे छोटा क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है और यूरोप आपका कौन से नंबर का सबसे बड़ा है? तो यूरोप आपका बताइए कौन से नंबर का? पाँचवा, छठवां, सातवां? भाई पाँचवा है, छठवां है, सातवां है? नहीं पता? कमेंट करिए। चलिए इसके लिए मैंने आपको देखिए यूरोप का महाद्वीप के में देखेंगे तो कौन सा नंबर है। ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है। देखो सबसे पहले एशिया था, फिर अफ्रीका था, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका था, दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या था? दक्षिणी अमेरिका के बाद आपका यूरोप था, यूरोप के बाद क्या था? यूरोप के बाद सॉरी दक्षिण अमेरिका के बाद यूरोप नहीं, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप था पांचवा, छठवां यूरोप था और सातवां अगर आप जाएंगे सातवां ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, समझ में आ गया? ये छठवें नंबर पे है। इस प्रकार से आपको चीज़ें ध्यान देना है। चलिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसकी काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो कहाँ? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यहीं पे जाकर वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा अर्थात तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप, हमने आपको बताया था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च माउंट शिखर कौन सा है? ये है माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको महाद्वीप, महासागर दोनों के बारे में पढ़ाया और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसको भी हमने आपको आज कवर करवा दिया है। अगला टॉपिक आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।